अच्छा, तो ये हमारा डे 2 है ऑफ द मशीन लर्निंग कोर्स। अच्छा, आज जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है स्टेप बाय स्टेप मशीन लर्निंग वर्क फ्लो। अब देखो भाई, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो है ना कुल 7 स्टेप्स हैं मशीन लर्निंग वर्क फ्लो के। बेसिकली ये वो स्टेप्स हैं जिनके थ्रू हम अपने मशीन लर्निंग मॉडल को बिल्ड करते हैं। ठीक है। और फाइनली डिप्लॉय करते हैं उसके बाद फिर इंटरनेट पे। सही है। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट स्टेप। जब भी का कोई आप मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करते हो तो पहले आप सवाल पूछते हो अपने आप से कि मैं क्या बिल्ड कर, मतलब मैं कौन सी ऐप बिल्ड करना चाह रहा हूँ, मैं क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना चाह रहा हूँ। लेट से आप जो है एक ऐप बिल्ड करना चाह रहे हो कि भाई ऐसा मशीन लर्निंग मॉडल हो जो प्रेडिक्ट करे हाउस प्राइसिंग बेस्ड ऑन साइज और लोकेशन। तो ये एक अच्छा स्पेसिफिक क्वेश्चन है विच यू कैन आस्क योर सेल्फ बिफोर स्टार्टिंग। तो जब आपने डिसाइड कर लिया कि आप क्या बिल्ड करना चाह रहे हो, उसके बाद आप स्टेप 2 पे मूव करते हो, डेटा कलेक्शन, जिसमें आप उस चीज के मुतालिक जो आप बनाना चाह रहे हो डेटा कलेक्ट करोगे जो कि रॉ डेटा होगा। अब जाहिर सी बात है, डेटा कलेक्ट करने के बहुत सारे सोर्सेज हैं। डेटा कैन कम फ्रॉम CSV फाइल्स, डेटा बेसिस, वेब स्क्रैपिंग के थ्रू, या सेंसर सर्वेस, मतलब बहुत तरीके हैं डेटा कलेक्ट करने के। ठीक है, बहुत तरीके हैं। उसके अलावा थर्ड स्टेप जो है ना, इसको हम बोलते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग। अब देखो, जो आपके पास रॉ डेटा होता है ना, रॉ डेटा कभी भी आपके पास क्लीन नहीं होता। मतलब इसके अंदर आपके पास मिसिंग वैल्यूज भी होंगी, डुप्लीकेट्स चीजें भी होंगी, रॉन्ग फॉर्मेटिंग भी हुई होगी, आउटलायर्स भी होंगे, और इसके अलावा कैटेगोरिकल टेक्स्ट भी होगा। तो इस थर्ड स्टेज में आप क्या करते हो, आप इनको हैंडल करते हो इन चीजों को। मतलब आप मिसिंग वैल्यूज को हैंडल करते हो, आप कैटेगोरिकल वेरिएबल्स को इंपोर्ट करते हो, ठीक है, नॉइस को रिमूव करते हो, ये सब काम कर रहे हो तो आप। फिर आता है जनाब स्टेप 4। स्टेप 4 में आप करते हो डेटा एक्सप्लोर। डेटा को अंडरस्टैंड करते हो, उसके दरमियान पैटर्न्स नोटिस करते हो, और ये चेक करते हो क्या वेरिएबल्स आपस में कोरिलेट कर रहे हैं, या आउटलायर्स हैं, या डेटा सेट इम्बेलेंस्ड है या नहीं। और ये सब काम करने के लिए आप इस्तेमाल करते हो विजुअल्स, जैसे स्कैटर प्लॉट हो गया, हिस्टोग्राम्स हो गए। आप मैट्रिक्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हो को डेटा को। और आप जो है ना स्टैटिस्टिक्स के थ्रू अंडरस्टैंड करते हो डेटा को, थ्रू एवरेज होता है ना, मीन मीडियन मोड। पढ़ा हुआ आपने अपने स्कूल लाइफ में, या कभी भी पढ़ा हो तो होगा। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आपने स्टैटिस्टिक्स का ABC भी नहीं पढ़ा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं। ठीक है। फिर आपके पास आता है फीचर इंजीनियरिंग। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, क्योंकि इसमें जो है ना आप नए फीचर्स निकालते हो डेटा में से अपने। या आप क्या करते हो, आप बेसिकली कॉलम्स को कंबाइन करते हो, मतलब हर वो काम करते हो विथ द फीचर्स ऑफ योर डेटा, जो जिसके थ्रू आपका मॉडल जो है ना वो बेटर लर्न कर पाए। क्योंकि आपके डेटा के जितने अच्छे फीचर्स होंगे ना, उतना अच्छा मॉडल, उतना अच्छा एल्गोरिथम लर्न कर पाएगा, और उतना बेटर मॉडल परफॉर्म कर पाएगा। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना कि गुड फीचर्स होंगे, गुड फीचर्स इज इक्वल टू बेटर मॉडल परफॉर्मेंस। ठीक है। फिर आता है आपके पास आपका स्टेप नंबर 6, एल्गोरिथम को ट्रेन करना। अब देखो, हमारे पास मशीन लर्निंग के बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। लीनियर रिग्रेशन हो गया, डिसीजन ट्री हो गया, नाइव बायस हो गया। ठीक है। तो हम जो है ना उस डेटा पे, अब डेटा इन स्टेप से गुजरा है ना, इसके बाद जो डेटा मिलता है ना हमें, उस डेटा पे एल्गोरिथम को हम ट्रेन करते हैं। ठीक है। हमारा फोकस इस कोर्स में ना इस पार्ट नंबर 6 पे अच्छा खासा होगा। और फिर हम एल्गोरिथम जब हमारा ट्रेन हो जाता है, बेसिकली एल्गोरिथम एरर मेजर करता है, अपने आप को एडजस्ट करता है, और जो है ना अपना इस तरह प्रोसेस रिपीट करता रहता है जब तक कि एरर कम नहीं हो जाता। इस तरह जो है ना एल्गोरिथम लर्न करता है। ठीक है, इस बेसिस पर इसको बोलते हैं लर्निंग फेज, कि हम एल्गोरिथम को उस डेटा पर ट्रेन करवा रहे हैं ताकि वो लर्न कर पाए। ठीक है। और फिर हम जो है ना उसके बाद उसी एल्गोरिथम को हम टेस्ट करते हैं अनसीन डेटा पर।
कि न्यू डेटा जो आ रहा है उस पर एल्गोरिथम ट्रेन होने के बाद किस तरह जो है परफॉर्म कर रहा है। और हम अलग जो है ना मैट्रिक्स होती हैं जिसके थ्रू हम जज करते हैं कि हमारा एक्यूरेसी कितनी आ रही है, प्रिसाइशन कितनी हो रही है, रिकॉल वगैरह कुछ मैट्रिक्स हैं जिसके थ्रू हम पता लगाते हैं कि भाई हमारा एल्गोरिथम सही काम कर रहा है नहीं कर रहा, अनसीन डेटा पर। ठीक हो गया। एंड फाइनली आफ्टर ऑल दीज 7 प्रोसेसेस हम उसको डिप्लॉय कर देते हैं, मतलब एक ऐप बना लेते हैं उस चीज की, उस मॉडल का, मशीन लर्निंग मॉडल का। ठीक है। तो अब देखो बात सारी ये है कि जो स्टेज 1 टिल 5 है ना, टिल द फ्यूचर इंजीनियरिंग, ये पूरी एक अलग फील्ड है। ये काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इस यही काम में अच्छा खासा टाइम लगता है आपको। मतलब आप समझ लो कि अगर मैं आपको परसेंटेज की वाइज बताऊं, तो परसेंटेज वाइज जो है ना, अगर हम बात करें, तो हमारा 70% टाइम जो है ना, 70% टाइम वो लगता है स्टेज नंबर 2 टिल 5 में। हम सिर्फ 2 टिल 5 में काम कर रहे होते हैं डेटा के ऊपर। डेटा को क्लीन करते हैं, उसमें एक्सप्लोर करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग करते हैं। तो हमारा 70% टाइम जो है लगता है 2 टिल 5 कामों में। और उसके बाद हमारा जो 20% काम है वो लगता है इन दो स्टेजेस में तकरीबन, कि हम मॉडल को, एल्गोरिथम को ट्रेन करते हैं, मॉडल बनाते हैं। सही है। उसके बाद उसको इवेल्युएट करते हैं उस मॉडल को कि वो अनसीन डेटा पर अच्छा काम कर रहा है नहीं कर रहा। और हमारा फिर 10% जो टाइम है वो लगता है फाइनली डिप्लॉयमेंट। सही है। तो इससे क्या पता चला कि जो 2 टिल 5 स्टेजेस है, डेटा को क्लीन करना, उसको एक्सप्लोर करना और फीचर इंजीनियरिंग करना, ये काम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। इसका पूरा अलग कोर्स बनाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है। हमारा जो असल फोकस होगा ना इस कोर्स में वो होगा एल्गोरिथम को ट्रेन करना। हम बात कर रहे होंगे मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स की, हम इनको एक्सप्लोर कर रहे होंगे। ठीक है। 2 टिल 5 के लिए ना ये पूरा एक सेपरेट कोर्स बनेगा। सही है। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, लाइक करो। ठीक है। तो ये हमारा पूरा जो है ना 7 स्टेप मशीन लर्निंग स्टेप बाय स्टेप वर्क फ्लो है। इसको नहीं भूलना कभी भी। हम जो भी काम कर रहे होंगे ना किसी भी स्टेज पे इस कोर्स में, वैसे हमारा फोकस इस पे ही होगा, लेकिन कभी भी मशीन लर्निंग की किसी भी कोर्स में वो लोग जो भी कोई काम कर रहे होंगे ना, उन इन 7 स्टेजेस में कोई काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।